दोस्तों, जवानी उत्तेजनाओं से भरी होती है। बहुत कुछ कर लेने की बेचैनियों में उलझी होती है। कुछ भी पा लेने के जोश, जुनून और अहंकार में डूबी रहती है। सच कहूं तो आकाश में उड़ने के सपनों से सजी जवानी के पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। मस्ती और मदहोशी में मशगूल जवानी अक्सर भूल जाती है कि इसे जल्द ही जाना भी होगा। ये तो बस एक नशा है, एक सपना है जो समय के साथ खत्म होना ही है। ये बात अलग है कि जवानी में जी रहा आदमी अजय होना चाहता है, लेकिन जवानी जैसे ही बुढ़ापे की ओर बढ़ती है, सारे सपने धूल धूसरित होने लगते हैं, जुनून खोने लगते हैं। कुछ छूट जाने और कुछ टूट जाने का मलाल मनोबल को कमजोर करने लगता है। लेकिन हमें समझना होगा कि बुढ़ापा बहुत बहुमूल्य है। ये बचपन और जवानी जैसा अनुभवहीन नहीं है। यह जोश, जुनून, अहंकार, उत्तेजना और बेहोशी के पार की अवस्था है। बुढ़ापा का मतलब जीवन और मृत्यु के प्रति गहरी समझ और विराट उत्सव में लीन हो जाना है। इसलिए बुढ़ापे का उपयोग करना सीखें। सच मानिए तो बुढ़ापा बहुत सुंदर है, जवानी से भी ज्यादा सुंदर। तभी तो परमात्मा हमें जवानी के बाद बुढ़ापा देता है। बुढ़ापे की हैसियत जवानी से बहुत ऊंची है। इसलिए बुढ़ापे का स्वागत करिए, सम्मान करिए, इसका उपयोग करिए। प्रॉब्लम यह है कि लोग बूढ़े तो हो जाते हैं, लेकिन दिमाग में जवानी की उत्तेजनाओं को भरे रहते हैं। इससे दिक्कत तो होगी ही। अगर एक बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी स्त्री ऐसे प्रेम की उम्मीद करती है जैसा एक जवान औरत या आदमी को मिलता है, तो उन्हें मुश्किल होगी। बुजुर्ग आदमी को खुद के अंदर ही प्रेम का एक ऐसा मार्ग बनाना चाहिए जिसके दोनों ओर सौम्यता और निर्मलता के पौधे लगे हों। उनको अपने अंदर वात्सल्य, स्नेह, आशीष और क्षमा का भाव पैदा करना चाहिए। तभी उनको मिलने वाले प्रेम में रोशनी होगी, करुणा, शीतलता, संतुष्टि और अनंत शांति होगी। दरअसल हम लोग बुढ़ापे से इसलिए इनकार करते हैं कि ये मौत की आहट देती है। बुढ़ापे से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यह तो जिंदगी का पड़ाव है। ये मत सोचिए कि बुढ़ापा आ गया तो अब क्या होगा। जीवन में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। बचपन गया तो जवानी आई, जवानी गई तो बुढ़ापा आया। ये तो बस एक सिलसिला भर है। एक जन्म गया तो दूसरा जन्म आएगा। अंत नहीं है, क्योंकि हम सब अनंत यात्रा पर हैं। इस महायात्रा में मरकर भी कोई मरता नहीं है। जीवन बचता ही चला जाता है, जीवन चलता ही चला जाता है। मृत्यु तो नवजीवन के लिए एक पुल की तरह है। मृत्यु तो पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर में प्रवेश की कड़ी है। फिर से बचपन, जवानी और बुढ़ापे को आना है। मौत के उस पार जीवन है जो शाश्वत और अनंत है। इसलिए बुढ़ापे का अपमान नहीं, इसका दिल से स्वागत और आदर कीजिए। सच तो ये है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा तो शरीर के लक्षण हैं। वास्तव में हम न तो बूढ़े होते हैं और न ही जवान होते हैं। हम तो समय और काल से ऊपर हैं, क्योंकि हम निराकार और निर्गुण परमात्मा के अंश हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाहर के शरीर के साथ तादात्म्य को तोड़िए, अंदर के अशरीर से नाता जोड़िए। माना कि सालों का अभ्यास है, इसलिए अड़चन आएगी, लेकिन एक बार अंदर झांकिए तो सही। आत्मा से साक्षात्कार की चाहत तो पैदा करिए। भीतर जो भी घटना है, बाहर उसी के परिणाम शरीर पर आते हैं। भीतर को बदलो तो बाहर भी बदल जाएगा। अंदर हेल्दी होगा तो बाहर भी हेल्दी होगा, क्योंकि जो कुछ केंद्र पर घटता है उसकी तरंगें परिधि तक पहुंच ही जाती हैं। बुढ़ापे को बोझ मत मानिए। ये तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ और सुंदर पल है। बस जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलकर देखिए। बचपन और जवानी की तरह बुढ़ापा भी उत्सव और उमंगों से भरा है। आज इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।